शंभु शरणे मांगू घड़िए दुख आड़ू दया करी मेरे शंभु शरणे मांगू घड़िए दुख आड़ू दया करी बराबर है शिव भक्ति के बराबर। देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में प्रवेश कर जाता है, शिव जी के मंदिर में जाने के बाद में ब्राह्मण देवता आवाज लगा लगा कर रहे हैं हर हर महादेव, बार बार हर हर महादेव कहा जाता है, बार बार हर हर महादेव कहा जाता है और देवराज नाम के ब्राह्मण को क्रोध आता है। अब तू तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण घर में तेरा जन्म हुआ है, उसके बाद तो तेरे मुख से हर हर महादेव निकलना चाहिए था, पर हर हर महादेव सुनते से ही देवराज नाम का ब्राह्मण चिढ़ रहा था, क्रोध आ रहा था, अपशब्द कह रहा था, ताने दे रहा था। संसार में ऐसे बहुत सारे हैं जिनको भगवान के नाम से चिढ़ हो सकती है, जिनको भगवान के भजन से चिढ़ हो सकती है, भगवान की भक्ति से चिढ़ हो सकती है, पर हमें उसका स्मरण नहीं करना है कि कौन चिढ़ रहा है, कौन अपशब्द कर रहा है, कौन ताने दे रहा है, कौन आड़ा टेढ़ा कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। क्या किसको रोइए, जम जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, खूब अच्छे से जिंदगी जियो, जरा जरा सी बात में उसने बोल दिया तुम रोने बैठ गए, उसने कह दिया तुम रोने बैठ गए, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। जो जितना मना करे, मंदिर के सामने से निकल कर जा रहे हो, लोग तुम पर हंस रहे हैं, बताओ ये चल दी पानी चढ़ाने के लिए, ये चल दी सियोर वाले महाराज की चेली चली पानी चढ़ाने के लिए शंकर जी को, और तुम रूठ गई, गुस्सा आ गया, तुम्हें क्रोध आ गया। नहीं, वो जितना जितना बोले तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना, हमने चूड़ा मूड़ा घस के फिर जाओ, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मतलब खूब जोरदार तरीके से। भगवान के सामने कभी भी उदास मन से नहीं जाना, बिल्कुल मत जाओ। अपने यहाँ तो भजन में भी लोग कहते हैं तेरे माथे मुकुट विराजे, तेरे काने कुंडल साजे, तेरे माथे मुकुट विराजे, तेरे कानों कुंडल साजे, तेरे मुख में नागर पान, अनोखी थारी झांकी, ओ महाराज ददरउआ सरकार, अनोखी थारी झांकी, जय हो बालाजी महाराज, अनोखी थारी, अनोखी थारी झांकी, अनोखी थारी झांकी, महाराज ददरउआ सरकार, अनोखी थारी झांकी, मारा बालाजी महाराज, अनोखी झांकी, अनोखी थारी 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 झांकी, अनोखी सब गाइए, अनोखी थारी झांकी, मारा ददरउआ सरकार, अनोखी थारी झांकी, मारा ददरउआ सरकार, अनोखी थारी झांकी, जय हो बालाजी महाराज, अनोखी थारी झांकी, जय हो बालाजी महाराज, अनोखी थारी झांकी। भाव से
पे सिंदूर सोए और सिर पे मुकुट विराजे, तेरे तन पर सिंदूर, तेरे तन पे सिंदूर सोए और सिर पर मुकुट विराजे, तेरे तन पर सिंदूर सोए और सिर पर मुकुट विराजे, तेरे गल बैजन की माल अनोखी थारी झांकी, तेरे गल बैजन मारा गदरौआ सरकार अनोखी थारी झांकी, मारा गदरौआ अनोखी थारी झांकी, 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 मारा बालाजी सरकार अनोखी थारी झांकी, मारा बालाजी सरकार अनोखी थारी झांकी, मारा गदरौआ सरकार अनोखी थारी झांकी, मारा गदरौआ सरकार अनोखी थारी झांकी, मारा बालाजी सरकार अनोखी थारी झांकी, मारा बालाजी सरकार अनोखी थारी झांकी, मारा गदरौआ सरकार अनोखी थारी झांकी, हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से, सुंदर बालाजी सरकार की इस पवित्र भूमि पर देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात हृदय के साथ जुड़कर बड़े भाव के साथ बाबा से प्रार्थना करिए। जिसको मंत्र आता है, जिसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है, वो अपनी वाणी से थोड़ा उच्च स्वर में, तेज आवाज में बाबा से प्रार्थना बड़े भाव के साथ में करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख तारो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासिया, शमशान वासिया, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। भगवान के सम्मुख में जब पहुंचो, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो। आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो, आपके चेहरे पर स्माइल हो, आप भगवान के सामने खड़े हो, चेहरा उतरा हुआ नहीं, रोते हुए नहीं, भगवान के सम्मुख में तुम्हारी प्रसन्नता मूल है। देवराज नाम का ब्राह्मण चिढ़ रहा है, क्रोध कर रहा है, चोरी का धन उसके साथ में है, आवाज लगा रहा है। ब्राह्मण देवता चिल्ला रहे हर हर महादेव, और ये चिढ़ रहा है। उठा, बाहर गया, चोरी का धन भी साथ में ले गया। बहुत अंतर पड़ता है भोजन का भी और धन का भी, बहुत अंतर पड़ता है। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन।
जैसा अन्न ग्रहण करा है वैसा मन हो जाता है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, भीष्म पितामह से दुर्योधन ने कितने कितने शब्द कहे, कितने शब्द। एक बार तो दुर्योधन ने यहां तक कह दिया था भीष्म पितामह से, तुम हमारे घर का अन्न खा रहे हो और हमारे यहां का खाने के बाद भी तुम हमारा साथ नहीं दे रहे, हमारे यहां का खाने के बाद भी साथ नहीं दे रहे। भीष्म पितामह ने उसी दिन मन में सोच लिया, अगर मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, मेरी बुद्धि इतनी जल्दी बिगड़ने वाली नहीं है। मैंने भले दुर्योधन के घर का अन्न खाया, पर मेरी बुद्धि इतनी जल्दी बिगड़ने वाली नहीं है। भीष्म पितामह ने कहा, अगर मेरी पूरी जिंदगी में मैंने दुर्योधन के घर का बेकार अन्न अगर खा लिया हो, तो कुछ देर के लिए मेरी विवेक में वो बात आए कि मैंने अन्न खाया और बिगड़ा। बस उसी समय पर भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा। संकल्प, अन्न का इतना प्रभाव। अब संकल्प लिया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा, तो इतने में दुर्योधन को मालूम पड़ा कि मेरे भीष्म पितामह ने संकल्प लिया है कल अर्जुन मर जाएगा। मतलब पितामह का संकल्प कभी झूठा नहीं गया, कभी झूठा नहीं गया। दुर्योधन ने पूरे हस्तिनापुर में और पूरे युद्ध मैदान में कुरुक्षेत्र की भूमि पर अपने टेंट में, अपने पंडाल में अपनी ओर मोतीचूर के लड्डू बांटे। जब दुर्योधन ने मोतीचूर के लड्डू बांटे तो वो लड्डू लेकर कोई भगवान कृष्ण के दरवाजे पर उनके टेंट में पहुंच गया, उनके पंडाल में पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने पूछा, ये लड्डू काहे के हैं? तो जो द्वारपाल लड्डू खा रहा था उसने कहा, ये बूंदी के लड्डू हैं। द्वारिकाधीश ने कहा, ये बूंदी के लड्डू तो मुझे भी दिख रहे हैं कि बूंदी के हैं। ये नुक्ति के लड्डू, ये बूंदी के लड्डू तो मुझे भी दिख रहे हैं कि बूंदी के हैं। लड्डू काहे के हैं? तो द्वार पर फिर बोला, ये बूंदी के ही तो लड्डू हैं। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, ये तो मुझे दिख रहा है कि बूंदी के लड्डू, लड्डू काहे के? तो क्या ये बूंदी के ही हैं? अब भगवान को क्रोध आया। भगवान ने कहा, मुझे दिख रहा है कि बूंदी के लड्डू हैं, मैं ये पूछ रहा हूं ये लड्डू काहे का है? फिर द्वारपाल बोला, लड्डू खाता खाता बूंदी के हैं। अब द्वारकाधीश जब बोले, फिर द्वारकाधीश ने कहा, देख मैं तेरे से एक बात कह रहा हूं, मुझे ये बता दे कि ये लड्डू काय के हैं? फिर द्वारपाल ने लड्डू खाकर कहा, बूंदी के हैं। भगवान द्वारिकाधीश मुस्कुराकर बोले, अब मुझे ये बता, ये लड्डू कौन बंटवा रहा है? तो द्वारपाल बोला, ये दुर्योधन बंटवा रहा है। अच्छा, क्यों बंटवा रहा है? कल अर्जुन मर जाएगा, भीष्म पितामह ने संकल्प लिया। अच्छा, भगवान कृष्ण ने कहा, जल्दी से मेरे को भी 4 लड्डू दे दे। द्वारकाधीश ने 4 लड्डू लिए, द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए। और द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर द्वारकाधीश ने आवाज लगाकर कहा, द्रौपदी, ए द्रौपदी। द्रौपदी आई, भैया आप, क्या बात है? भगवान ने कहा, ले द्रौपदी लड्डू खा ले। द्रौपदी ने पूछा, काहे के लड्डू है? भगवान बोले, मोतीचूर के हैं, तू खा। इस लड्डू की कहानी बड़ी विचित्र, तू तो खा ले। द्रौपदी ने लड्डू लिया, खाते खाते फिर पूछा, लड्डू काहे के? भगवान बोले, मोतीचूर के हैं। अब द्रौपदी ने पूछा, इतनी रात के 1:30-2 बज रही है, रात्रि का दूसरा पहर हो रहा है और तू मुझे लड्डू खिलाने आया, आखिर ये लड्डू कौन ला कर दिया? तो कहा, मेरे द्वारपाल ने दिए। क्यों दिए? कल भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी है, कल अर्जुन मर जाएगा, सूर्यास्त होते हुए नहीं देख पाएगा। तो मैंने सोचा अपनी बहन का पति मरने वाला है, कल तो मैं लड्डू आज ही खिलाया। भगवान बोले, जैसे ही बोले तो द्रौपदी ने कहा, लाओ मेरे को 2 लड्डू और दो तुमने छुपा के रखे। द्वारकाधीश ने 2 लड्डू और दिए तो द्वारकानाथ ने कहा, द्रौपदी तेरा पति मरने वाला और तू लड्डू खा रही है। द्रौपदी बोली, जब भाई खिला रहा है तो अच्छे से खाओ, बाद में देखा जाएगा। रथ कौन चला रहा है? द्रौपदी ने पूछा। भगवान कहते, मैं। जब तुम मुझे बहन कहते हो तो वो जीजा नहीं लगता। रथ साला चला रहा है। गाड़ी साला चलाता है तो 25 बार विचार करता है, पीछे मेरे जीजा जी बैठे हैं, जीजी बैठिए, आराम से चलाऊंगा। हाँ, पत्नी को लेकर चलता तो भले कहीं ठोक देता, क्योंकि उसको मालूम है ये बहुत लड़ती है, जाए तो जान दो, दूसरी मिल जाए। उसको क्या, एक पत्नी आई मायके से, पति बेचारा कुछ काम कर रहा था, पत्नी ने आते से पूछा, क्यों जी क्या कर रहे हो? पति बोला, रुपए जोड़ रहा हूं।
पत्नी इतनी खुश हो गई, अपनी शादी की सालगिरह आने वाली है, तुमने कहा था मंगलसूत्र दिलाओगे, इसलिए जोड़ रहे हो। पति बोला नहीं, 20 का नोट फट गया था तो जोड़ रहा हूं। पत्नी भी अंदर गई, फटे हुए दूध की चाय बना के दे दिला है, अब तुम इसको भी जोड़ लो। अब भगवान ने कहा ले ये लड्डू, द्रौपदी ने लड्डू खाया और भगवान से कहा आप कह रहे हो मेरा पति मरने वाला? हाँ, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा खाली नहीं जा सकती। उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी जीवन भर कुंवारा रहूंगा, तो कुंवारे रहे। अब प्रतिज्ञा करी कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देखेगा, तो प्रतिज्ञा बिल्कुल पक्की है। ठीक है, लाओ 2 लड्डू और दो। द्रौपदी लड्डू खा रही है। द्वारकाधीश ने कहा द्रौपदी थोड़ी तो शर्म करो, पति मरने वाला है और तुमको चिंता नहीं। द्रौपदी ने कहा रथ की डोर तेरे हाथ में है तो मेरे पति की डोर भी तेरे हाथ में है, तू मरने नहीं देगा, ये पक्का। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों तू मरने नहीं देगा, ये पक्का। एक पत्र आया है, देखिए। रोली तिवारी, पिता कमलेश तिवारी, निवासी ग्वालियर से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएं। रोली तिवारी, पिता कमलेश तिवारी, निवासी ग्वालियर। जिनको पत्र पढ़ना है हमारे साथ में एलईडी पर, आस्था चैनल पर, टीवी के माध्यम से पत्र पढ़ सकते हैं। आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिलाओ एक बार। ठीक है, ठीक है। रोली तिवारी, पिता कमलेश तिवारी, निवासी ग्वालियर। गुरुदेव, मेरी भाभी 2020 से अचानक बीमार हुई, जिससे उनके सीने में दर्द हुआ। दिखाया तो सीने के अंदर एक गांठ थी, चेस्ट में गांठ हुई। उस गांठ को निकाला गया, पस निकालकर उस गांठ की जांच कराने के लिए बाहर भेजा गया। जब गांठ की जांच करने के लिए बाहर भेजा, तब उस जांच में आया कि मेरी भाभी को बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर जैसा रोग हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। हमने ऑपरेशन भी करवाया, पर ऑपरेशन कराने के बाद वो बीमारी और फैलती चली गई, आराम लगना बंद हो गया। भाभी बिस्तर पर पड़ गई, खा नहीं पाती, पी नहीं पाती, बहुत बीमार रहने लगी। तब हमने, किसी ने कहा, रोज एक हमारी पड़ोसन शिव जी को जल चढ़ाने जाती है, हमने उसके कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, पर भाभी को कोई आराम नहीं मिल पाया। दूसरी बार हमने फिर पशुपति व्रत किया। पशुपति व्रत करते करते हमने भाभी को शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। जैसे ही शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल देना प्रारंभ करा, तीसरा पशुपति व्रत हुआ गुरुदेव, जो 2020 से पलंग पर पड़ी थी, एक अंश भी हिल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, खा नहीं सकती थी। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव, बाबा बाबा है। हमने शिवजी पर जल चढ़ाकर उसको देना प्रारंभ करा और एक बेलपत्री उसको देना चालू करी। बाबा की कृपा से उसकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आई और 16 अगस्त से उसने चलना फिरना बाबा की कृपा से चालू कर दिया। अब उसको आराम है बाबू। हाथ हिलाइए एक बार, दोनों हाथ। हर हर महादेव। बैठिए गुरुदेव। डॉक्टर ने भी कह दिया इसका रोग समाप्त हो रहा और बाबा की कृपा होना प्रारंभ हुई। यह शिव तत्व है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आप जिस विश्वास से, जिस भरोसे से शंकर भगवान को जल चढ़ाते हो, शिव उस जल को अमृत तत्व में परिवर्तन कर देते। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टाल।